तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्नोलॉजी मेडिसिन की, डिजिटल मेडिसिन की, हीली की, जो कि काम करता है थ्रू टेक्नोलॉजी हमारी होलिस्टिक हेल्थ पर, वेलबींग पर और वाइटलिटी पर। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है दोस्तों बैलेंस बिटवीन योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल। इफ़ दीज थ्री बॉडीज आर अलाइंड, अगर ये बैलेंस है तो इट मीन्स हमारी जो हेल्थ है वो होलिस्टिक हेल्थ है। तो आगे बढ़ते हैं। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, इन्होंने फ्रीक्वेंसियों को लेकर के कहा था, इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। मीन्स जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसकी जो लैंग्वेज है वो है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, और आपको ये सीखनी होगी अगर आप इसके रहस्यों को समझना चाहते हैं। निकोला टेस्ला वही साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाया था, जिन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया था आज से 125 साल पहले। और इन्होंने यहाँ तक भी बोला था कि एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि किसी भी बड़े शहर को 8 to 10 days तक नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया जा सकता है। ये वो साइंटिस्ट है। सेकंड, अल्बर्ट आइंस्टीन, हम सब जानते हैं, महान साइंटिस्ट हैं। कहते हैं कि भाई इन्होंने अपने ब्रेन का 4.5 to लगा के 5% तक यूज़ किया था। हम आम इंसान तो आधा % भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। इन्होंने जब क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस को जाना समझा, इन्होंने अपनी रिसर्च के बेसिस पर जितना ये फ्रिक्वेंसी को समझ पाए, तब इनका एक फेमस स्टेटमेंट है जो इसमें आपको दिख रहा है सामने, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसीज। मैं तो जो भविष्य की दवाइयाँ रहेंगी वो फ्रिक्वेंसियों की दवाइयाँ रहेंगी। ये इनका स्टेटमेंट रहा था 1940 के अराउंड। तो आज ये इनका स्टेटमेंट को फुलफिल करता है हमारा हीली डिवाइस। ये हीली डिवाइस के पीछे का साइंस, कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो इसके पीछे का जो साइंस है हीली के पीछे का, वो साइंस ये है कि हमारा जो बॉडी है वो लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट सबसे ऊपरी तौर पे जो लेयर नजर आती है वो टिश्यू एंड ऑर्गन्स की है, जो बनती है सेल से। सेल्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स, एटम्स जो बनते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो बनते हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन से, जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नाम से, जो कि पार्टिकल नहीं है, जो सिर्फ एनर्जियां हैं। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में, इवन आपके शरीर में भी अगर कोई एनर्जी है तो वो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। तो हमको आज समझना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, और हमारे शरीर में जो ये सेवरल लेयर्स आप देख रहे हैं, इसमें टिश्यू, ऑर्गन एंड सेल्स जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट है, बट उसके जो नीचे का पूरा पार्ट है वो पूरा का पूरा फिजिक्स का पार्ट है दोस्तों। तो हमको आज ज़रूरत है फिजिक्स वाले पार्ट पे काम करने की आवश्यकता, और फिजिक्स पर फिजिक्स ही काम कर सकता है। फिजिक्स पर केमिस्ट्री काम नहीं कर सकती है, मीन्स केमिकल काम नहीं कर सकता है, मीन्स जो केमिकल से बनी हुई मेडिसिन हैं वो फिजिक्स वाले पार्ट पर कभी काम नहीं कर सकती। वहाँ पर काम करती है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसियाँ, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। नाउ आगे हम इसमें समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में सेल, हर एक बॉडी में हर एक सेल्स का सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जो कि होता है यंग एंड हेल्दी सेल्स का -70 to -90 मिलीवोल्ट। अगर ये ड्रॉप डाउन होता है और प्लस की ओर जाता है तो -60 से 40 के बीच में हमारी सेल्स का एजिंग शुरू होता है, सिकनेस शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, हमारी सेल्स बूढ़ी होना शुरू होती है, खराब होना शुरू होती है, उनमें बीमारी आना शुरू होती है। -10-20 तक जाते जाते हमारी सेल्स का डिवीजन शुरू हो जाता है। 0 वोल्टेज लेवल पर हमारी सेल्स का डेथ होता है, और फिर वापस अगर हमारी सेल्स अपना वापस पोटेंशियल लेवल मेंटेन नहीं कर पाती है, अगर वो वापस अगेन -70 to -90 मिलीवोल्ट पर नहीं आ पाती है, और अगर वो प्लस की ओर चली गई, तो फिर +10 से हमारी बॉडी में सेल्स का मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, ट्यूमर बनना शुरू होता है। उस ट्यूमर के अंदर जब ऑक्सीजन और वाटर नहीं पहुंचता है तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है, और उस कंडीशन में वही सेल्स कैंसरस सेल्स में बनना शुरू होती है। तो आज हमारे शरीर में जो सेल्स को आवश्यकता है यंग एंड हेल्दी रहने के लिए, वो आवश्यकता है माइक्रो करंट की, मिलीवोल्ट की। और ये प्रूफ किया था इन दोनों महान लोगों ने, प्रोफेसर रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नोडेस्ट्रॉम ने। तो हीली जो है हमारी बॉडी को एडिशनल फ्रिक्वेंसी मैच करके माइक्रो करंट का फ्लो देता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप को ऑटो हील कर पाता है, हमारी सेल्स को यंग एंड हेल्दी बना पाता है, और खुद ब खुद हमारा शरीर डिसबैलेंसेस को बैलेंस कर पाता है। ये सेल्स मेम्ब्रेन का हम देखते हैं इनर एयर आउटर, इसका वोल्टेज पोटेंशियल लेवल अलग अलग होता है, और ये -70-19 अगर है तो ही हमारी सेल्स का नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाएगी, हमारी सेल्स अपने आप को डिटॉक्सीफाई कर पाएगी। और ये सेल्स के जो गेट्स होते हैं ये तभी ओपन हो पाते हैं जब सेल्स का वोल्टेज लेवल -70 से -90 है। और दोस्तों मज़े की बात बताता हूँ,
अगर आपने कभी आयुर्वेद पद्धति के बारे में अगर सुना होगा, अगर पंचकर्मा के बारे में अगर सुना होगा, तो पंचकर्मा में भी सबसे पहले आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये हीली से जो माइक्रो करंट हमारी बॉडी को जब मिलता है, तो हमारी सेल्स अपना पोटेंशियल लेवल को जैसे ही वो पहुँचती है -70 से -90, हमारी सेल्स खुद ब खुद अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करती है। और हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में भी बोला गया है, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी हील इट सेल्फ। नाउ जो माइक्रो करंट जाता है उसका सेलुलर लेवल पर जो इफेक्ट आता है वो सामने नजर आ रहा है। 40% इंक्रीमेंट होता है अमीनो एसिड का, 70% प्रोटीन सिंथेसिस का एंड 500% एटीपी का। एटीपी जो होता है ये हमारी सेल्स में एनर्जीज को स्टोर करके रखती है। तो जितना एनर्जी स्टोर हमारी सेल्स के पास में हो पाएगा, उतना ही एनर्जियों का सोर्स हमारे पास, हमारे शरीर के पास में होगा। और उतनी ही एनर्जी अगर हमारे शरीर के पास में है, तो हमारा शरीर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, स्मार्ट तरीके से हमारे खुद अपने आप को ऑटो हील कर पाएगा। जो अनहेल्दी सेल्स है, जो बीमार सेल्स है, जिनका फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, हमारा शरीर उनको ठीक कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो करंट। नाउ हीली जो वर्क करता है दो तरीके से करता है। फर्स्ट इज माइक्रो करंट, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। माइक्रो करंट से काम होता है सेल्स के ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसियाँ काम करती है वो करती है बायोएनर्जेटिक फील्ड में। बायोएनर्जेटिक फील्ड वो फील्ड होती है जहाँ पर फ्लो होता है एनर्जियों का, और जो कनेक्ट करते हैं हमारी बॉडी, माइंड एंड हमारे सोल को, मीन्स आत्मा। तो बायोएनर्जेटिक फील्ड वो फील्ड है जिसमें हम कह सकते हैं प्राण शक्ति का संचार होता है, और जिसमें हमारा माइंड, बॉडी और सोल आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनके बीच में प्राण शक्ति का संचार होता है। चाइना में इसको ची कहा जाता है, सनातन धर्म में इसको प्राण कहा जाता है, और साइंस की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन फील्ड, क्वांटम फील्ड या क्वांटम लेवल। तो हीली इन दोनों जगह पर काम करने में सक्षम है। नाउ हीली जो काम करता है इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रिक्वेंसियों पर काम करता है। मीन्स इफ अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं होते, हमारे आई रेटिना अगर किसी से मैच नहीं होते हैं, मीन्स हम कहीं ना कहीं सब डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट है तो हमारी बॉडी की नीड भी अलग अलग है, और अगर नीड अलग है तो हमको उसको फ्रिक्वेंसियाँ भी अलग अलग चाहिएगी। तो ये हीली जो करता है ये आपको एनालाइज करता है, और जो फ्रिक्वेंसियों की रिक्वायरमेंट होगी ये इसके क्लाउड से रिसीव करके आपको डिलीवर करता है। यही टेक्नोलॉजी कहलाती है इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रिक्वेंसी। इसको हम मेडिसिन से समझ सकते हैं कि अगर एक घर में 4 व्यक्ति है, 4 को अगर फीवर आया है, तो चारों व्यक्तियों को 600 mg की या 300 mg की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है किसी को आवश्यकता 100 mg की हो, किसी को 150 की हो, किसी को 500 की हो, किसी को 425 की हो। लेकिन वहाँ पर हमारे पास में कस्टमाइज मेडिसिन नहीं होती है। लेकिन हीली जो आपके लिए काम करता है वो कस्टमाइज फ्रिक्वेंसियों पर काम करता है। इसका मतलब यही होता है। नाउ ये है हीली के जन्मदाता या हीली के रिसर्चर एंड डेवलपर मिस्टर मार्कस मीके। मार्कस मीके जो है ये, इन्होंने जब भगवत गीता को अपनी 20 साल की उम्र में जब सुना था, उसमें जब इन्होंने आत्मा, शरीर, टाइम ट्रेवल के बारे में जब सुना इन्होंने, तो उसके गहराइयों को समझने के लिए भारत आए। भारत में आकर के फिर इन्होंने वेदों, पुराणों, शास्त्रों पर उनको पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, उन पर रिसर्च शुरू की। मंदिर में बजने वाली घंटियों के पीछे शंखनाद होने पर पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, वास्तु क्या होता है, इन पूरे साइंस को समझना शुरू किया और फ्रीक्वेंसियाँ ढूंढना शुरू करी। 12 साल में 90 लाख फ्रीक्वेंसियाँ ढूंढी, और वापस जर्मनी जा करके इन्होंने इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम था टाइम वेवर। और जब ये जर्मनी गए उस समय इनके ये क्लासमेट है मिस्टर क्रिश्चियन हेल्पर, जिन्होंने इनको फंडिंग किया। तो क्रिश्चियन हेल्पर है इसके को फाउंडर, मार्कस जो है इसके फाउंडर है। तो हीली जो है ये प्योर भारत की ही देन है। ये खुले मंच से भारत का बोलते हैं कि भाई आज हीली का जो ज्ञान विज्ञान है, या आज हीली जो है वो सिर्फ भारत का ज्ञान विज्ञान है, सिर्फ टेक्नोलॉजी जर्मनी की है। नाउ हीली जो है ये ISO 13485 सर्टिफाइड डिवाइस है, जो कि मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस को मिलता है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड ये 14 डेज मनी बैक गारंटी के साथ में आता है। अभी आप 30 डेज देख रहे हैं, ये पहले कभी मिलता था, अब ये 14 डेज मनी बैक गारंटी के साथ में आता है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। हीली क्लास 2 है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, US FDA क्लियर्ड है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी, इन सब कंपनीज देशों से भी सर्टिफाइड है, क्लियर्ड है। नाउ फैक्ट एंड फिगर्स की अगर बात की जाए तो आज हीली की जो प्रेजेंस है 55 कंट्रीज़ में है। 2500 से अधिक प्रोफेशनल्स, थेरेपिस्ट लोग, डॉक्टर लोग इसको यूज़ करते हैं, रिकमेंड करते हैं। नाउ हीली का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो क्रेंजलिंड है। बाकी मेंज और बर्लिन में इसके कॉर्पोरेट ऑफिसेस है। हीली जो है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, साइंस पूरा का पूरा साइंस बेस्ड है, और मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है।
ये जितने भी आपको सामने फिगर्स नज़र आ रहे हैं, हीली के साथ में इतने सारे इक्विपमेंट्स हमको आते हैं यूज़ करने के लिए। तो इसमें हीली डिवाइस है, एडेसिव इलेक्ट्रोड है, रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड है, ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड है, ईयर पैड्स हैं, चार्जिंग केबल एंड इलेक्ट्रोड केबल आती है। ये इतने सारे इक्विपमेंट हमारे। तो मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखने, सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपको आगे जो मेरा वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें बताने वाला हूँ कि हीली में हमको जो फ्रीक्वेंसियों के प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं और क्या काम करते हैं और कैसे हम उनका उपयोग करते हैं और कैसे वो हमको बेनिफिट्स देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम है दीपक पाटीदार, मैं हूँ इंदौर से। मैं हूँ हीली का ग्लोबल इंडिपेंडेंट वर्ल्ड मेंबर। मैं इसका बिज़नेस करता हूँ क्योंकि हीली जो है एक अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में आता है। अगर आप हीली परचेस करते हैं, हीली का आपने उपयोग किया, आपको बेनिफिट्स मिले, तो फिर आप हमारे साथ में इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। और ये मिशन हेल्थ, ज़ीरो केमिकल्स, ज़ीरो ड्रग्स, इसको आप इस मिशन का हिस्सा बन करके आपके चित परिचित को इसके बारे में बता करके हम हीली को उनके घरों तक पहुंचा सकते हैं और हम उनको भी केमिकल से बचा